ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? चलो बच्चों इधर देखो। बेटा कल की क्लास जो आप लोगों ने अटेंड की थी उसमें आप लोगों ने सस्पेंस का पूरा बेसिक ट्रेनिंग, सस्पेंस की पूरी बेसिक ट्रेनिंग और कोई करीब 3 सवालात आप लोगों ने कर लिए थे। सस्पेंस की बेसिक ट्रेनिंग और करीब 3 सवालात आप लोगों ने कर लिए थे, सही है? अब आज यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कर रहे हैं। के ली के नाम से सवाल है। के ली के नाम से सवाल है। चलें देखें। के ली a trader, K. Lee, a trader, drew up a trial balance on 30th of September 2002. On 30th September 2002, it showed that the total of the credit balance was 93 greater than the total of debit balance. देखो टीबी आउट है, टीबी आउट है आपके सामने और आपने कल पढ़ा भी था, जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, याद है? ओके, तो अब यहाँ साफ साफ कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस आउट है और कहाँ कमी है देखो, कह रहा है द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस वाज 93 ग्रेटर। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि डेबिट साइड कम होगी। डेबिट साइड कम होगी तो आपने एक अदद सस्पेंस अकाउंट खोल लिया। सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलता है? जहां कमी होती है, जहां कमी होती है। तो बेटा आपने 93 का डेबिट बैलेंस लिख दिया। सस्पेंस अकाउंट पे 93 का डेबिट बैलेंस लिख दिया। सस्पेंस अकाउंट पे 93 का डेबिट बैलेंस लिख दिया। हाँ पक्का। अब बेटा अब ये कोई 4 एरर्स हैं, एक एक करके इनको निपटाना और आराम से सही कर लेना, वही सुकून से कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखो, सबसे पहला एरर, सबसे मशहूर एरर, आपको मैंने ये ट्रेनिंग में भी समझाया था कल। कल आपकी ट्रेनिंग में भी ये बात समझाई थी कि ये जो एरर होता है ना, सेल्स डे बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200, रूटीन एरर है। सेल्स डे बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200, याद है? तो इसको देखते ही पता लग जाता है कि टीबी आउट हुआ है। क्यों? मैं एक छोटी सी दलील देता हूँ। देखो बेटा, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सब बच्चे यहाँ देखें, क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सब बच्चे देखो, और ये कह रहा है सेल्स डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट, यानी कह रहा है हमने सेल्स डे बुक में जो सेल्स है ना उसको कम कर दिया, सेल्स को कम कर दिया। जरा सोचो, डूब के सोचो। कह रहा है सेल्स डे बुक में सेल्स को कम कर दिया, सेल्स डे बुक में सेल्स रिकॉर्ड होती है, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ सेल्स को छेड़ा। जब मैंने इधर देखो, जब मैंने सिर्फ सेल्स को छेड़ा तो एंट्री की सिर्फ एक साइड को छेड़ा होगा ना। सिर्फ सेल्स को छेड़ा तो इसका मतलब मैंने एंट्री की एक साइड को छेड़ा होगा ना, और एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी आउट हो जाएगा। एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी आउट हो जाएगा। तो यार ये वाला जो एरर है ना, सेल्स डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 200, इसकी वजह से टीबी आउट होता है। इसकी वजह से टीबी आउट होता है। और जब भी टीबी आउट होता है बेटा सस्पेंस आता है। जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। तो ये एक ऐसा एरर है जो सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक वाला कल भी बताया था कि ये जब भी आपको नजर आएगा तो इसका सिंपल मतलब ये टीबी आउट हुआ है। और जब भी टीबी आउट होता है तो आप करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस आएगा। जब भी टीबी आउट हुआ है तो आप करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस आएगा। चलो अब मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ पॉइंट नंबर वन की करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ। बेटा आंखें खोल के देखो, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हो गई है ना, इसका मतलब गलती से हमने सेल्स को कम कर दिया होगा। सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हो गई, इसका मतलब गलती से हमने सेल्स को कम कर दिया होगा। अब सही करने के लिए सेल्स को बढ़ाएंगे ना। अब सही करने के लिए सेल्स को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बेटा सेल्स इनकम है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री बनेगी सेल्स क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना दी, डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना दी। कल की क्लास अटेंड हुई हुई होनी चाहिए, इस क्लास से पहले लास्ट क्लास का होना जरूरी था। अब एरर नंबर 2, पुराना एरर है यार, वो जो पहले एक्सरसाइज पढ़ाई थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद है? पढ़ो। $3000 पेड फॉर कंप्यूटर, हकीकत में कंप्यूटर खरीदा था, हकीकत में कंप्यूटर यानी फिक्स एसेट खरीदा था। इक्विपमेंट फॉर यूज इन द अकाउंट्स ऑफिस हैड बीन पोस्टेड टू द परचेसेस अकाउंट।
इन बेवकूफों ने गलती से इन्वेंटरी रिकॉर्ड कर लिया और परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, तो बजाय एसेट के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, बजाय एसेट के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दी। इधर देखो क्या एंट्री बननी चाहिए थी, कंप्यूटर खरीदा था ना, तो एंट्री ये बननी चाहिए थी, कंप्यूटर डेबिट, सब देखो यहाँ, और पैसे क्रेडिट 3000, कंप्यूटर डेबिट 3000, पैसा क्रेडिट 3000। इस बेवकूफ ने क्या बनाई, ये बनाई, देख लो, परचेसेस डेबिट 3000 और कैश क्रेडिट 3000, सही है। तो बेटा देखो आराम से एंट्रीज देखो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है। तो जब ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी आउट नहीं हुआ, तो इस एरर में सस्पेंस नहीं आएगा। और आपको पता भी है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में सस्पेंस नहीं आता। एरर ऑफ प्रिंसिपल वही 6 वाले 6 एरर्स याद नहीं है, उन्हीं उन्हीं में से एक है ये। चलो अब बताओ इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी, करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी बताओ। मुझे कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आप कर लूं, तो अब कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। और याद है बेटा ये, इसमें कोई सस्पेंस नहीं आएगा, ये दूसरी करेक्टिंग एंट्री बन गई, इसमें कोई सस्पेंस नहीं आएगा, ये दूसरी करेक्टिंग एंट्री बन गई है। ओके, अब नंबर थ्री इज वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर थ्री कह रहा है कि 85 रिसीव फ्रॉम ओंग टिंग। मैंने कितनी बार बोला है यार, बोल बोल के थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं यार। जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, जिसको हम दे रहे होते हैं वो हमारा पेबल होता है। जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, और जिसको हम दे रहे होते हैं वो हमारा पेबल होता है, याद है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 85 रिसीव फ्रॉम ओंग टिंग, पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये डेटर से पैसा आ रहा है, डेटर से पैसा आ रहा है। तो डेटर से पैसा आता है तो सिंपल एंट्री बनती है, देखो कैश डेबिट 85, और खुद डेटर कम हो जाता है, तो लड़के का नाम है ओंग टिंग, ओंग टिंग क्रेडिट 85, पैसा डेबिट और ओंग टिंग क्रेडिट 85, कैश डेबिट और ओंग टिंग क्रेडिट 85। ओके, हाँ पक्का। अब यहाँ देखें इसने हरकत क्या की, सुनो, कैश रिसीव फ्रॉम ऑन्टिंग वॉज करेक्टली एंटर्ड इन दी कैश बुक, यानी पैसा का कैश बुक, यानी पैसे को तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, कैश वाली एंट्री तो बिल्कुल सही है। तो देखो कैश को तो बिल्कुल सही इसने डेबिट किया 85 से, लेकिन इस बेवकूफ ने क्या हरकत की, बट रॉन्गली, आंखें खोलो, बट रॉन्गली पोस्टेड इन दी लेजर एज 58। लेजर का मतलब डेटर का अकाउंट ना, डेटर का लेजर, लेजर का मतलब डेटर का अकाउंट। देखो साफ साफ कह रहा है कैश बुक यानी पैसे तो सही रिकॉर्ड किए, लेकिन लेजर यानी डेटर के अकाउंट में, डेटर का नाम क्या है, ओंग टिंग, ओंग टिंग के अकाउंट में बेवकूफ ने 58 लिख दिया, ओंग टिंग में इसने लिख दिया 58। अब आप यहाँ देखें, यहाँ देखें तो सही, ये देखें, ये देखें, सुनो बेटा, ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। जो नीचे वाली इसने एंट्री बनाई, क्या उसमें दोनों साइड सेम है, आंखें खोल के देखो, आंखें बड़ी करो, जो नीचे वाली एंट्री बनाई उसमें दोनों साइड सेम नहीं है, जो नीचे वाली उसने एंट्री बनाई है उसमें दोनों साइड सेम नहीं है। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो गया होगा, टीबी आउट हो गया होगा। और जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, और सस्पेंस कहाँ आता है, जहां कमी होती है। सस्पेंस कहाँ आता है, जहां कमी होती है। तो कमी क्या है, 27 रुपए की क्रेडिट साइड पे। अब देखो मजे से होगा, कॉन्फिडेंस लाओ, मजे से होगा, खुद होगा खुद इंशाल्लाह। देखो चलो, ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, सोचना शुरू करें। ऊपर भी कैश 85 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश 85 से डेबिट हो रहा है, ऊपर भी कैश 85 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश 85 से डेबिट हो रहा है, कैश में कोई गलती नहीं है, तो कैश को नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, ऊपर ओंग टिंग, ऊपर ओंग टिंग 85 से क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने ओंग टिंग को 58 से क्रेडिट किया है। मुझे ओंग टिंग को ज्यादा क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने ओंग टिंग को कम क्रेडिट किया है। अब और क्रेडिट कर लूं, अब ओंग टिंग को और क्रेडिट कर लूं, ये देखो ओंग टिंग मेरा 27 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। और बताओ हम लोग दुनिया में क्यों आए, हम दुनिया में सस्पेंस को खत्म करने आए ना। तो सस्पेंस जिस साइड पे खुला हुआ है उसको कल्टी कर दो, कल्टी कर दो, दूसरी साइड पे ले आओ, दूसरी साइड पे ले आओ। हाँ भाई, ये रही करेक्टिंग एंट्री, ये रही करेक्टिंग एंट्री। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत दिल से और प्यार से।
अब उसके बाद द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम, ये वही वाला एरर है जो कल आपको ट्रेनिंग भी दी थी, तफसीली ट्रेनिंग, तफसीली वाली ट्रेनिंग जो दी गई है वो है द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक 160, यानी ओरिजिनली ट्रांजैक्शन थी डिस्काउंट अलाउड, अब मैं पढ़ा के थक चुका हूँ। डिस्काउंट अलाउड, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या थी, डिस्काउंट अलाउड। तो बेटा डिस्काउंट अलाउड की पहले ओरिजिनल एंट्री बना के दिखाता हूँ, याद है ये बनती है, देखो इधर देखो, आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड का मतलब तुम्हारी सेल्स ही कम हुई है, याद है ना। तो एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स डेबिट 160, और जब भी तुम डिस्काउंट देते हो डेटर को, तो डेटर को पैसे माफ कर देते हो तो डेटर कम हो जाता है बेटा। अब ये मैंने कितनी बार बोल दिया, अभी भी नहीं आती तो जंप लगा दो कहीं से। सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये डिस्काउंट अलाउड की ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी, ये डिस्काउंट अलाउड की ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। अब देखो इधर सुनो, the total of the discount allowed column in the cash book 160 had been credited to the discount receive account in error। बस तुम्हें ये तो मैंने दिखा दिया क्या बननी चाहिए थी। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, इस पूरी 1.5 लाइन में एरर नंबर 4 में कहीं कहीं भी डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है? इस एरर नंबर 4 में कहीं भी, बेटा सोचो तो सही, प्लीज सोचो, इस एरर नंबर 4 में कहीं भी डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है? नहीं, डेटर के बारे में कुछ भी नहीं, साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा। तो जिस चीज के बारे में वो चुप होता है वो चीज सही होती है। इसका मतलब डेटर के अकाउंट में बेटा कोई गलती नहीं है, डेटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। यानी यहाँ देखो, डेटर को जो करना चाहिए था वही किया, यानी डेटर को क्रेडिट होना चाहिए था ना, तो इसने डेटर को बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, सही है, ये चीज तो सही है। अब गलती बताऊं क्या हुई है, ये कह रहा है मैंने बजाय, सुनो भाई, बजाय डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के उल्टा डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया। बजाय डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के, यानी सेल्स को डेबिट करने के, यहाँ लिख दिया मैंने डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में आके क्रेडिट कर दिया। देखो भाई ये हरकत हुई है, आपके पास बुक मौजूद है भाई, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई, जाग जाएं जाग जाएं, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, नीचे वाली बन गई है। हाँ, क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? हाँ, जब दोनों साइड सेम नहीं है, जो एंट्री मैंने बनाई है नीचे उसकी दोनों साइड सेम नहीं है, तो टीबी आउट। और जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है, वहां आता है जहां कमी होती है, जहां कमी होती है। ये आ गया मेरे बच्चों आपका सस्पेंस अकाउंट 320, ये आ गया मेरे बच्चों आपका सस्पेंस अकाउंट 320। ठीक है, अब चलो अब तीसरी एंट्री। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं बच्चों को एक बात बोलता हूं कि सेकंड एंट्री जिसने बना ली ना, थर्ड एंट्री बनाना मुश्किल नहीं है, असल चीज ये सेकंड एंट्री होती है। अब तीसरी बनाओ, देखो तुम इधर देखो यार, ऊपर भी डेटर 160 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी 160 से क्रेडिट हो रहा है। डेटर को ऊपर भी 160 से क्रेडिट करना चाहिए था, नीचे भी डेटर 160 से क्रेडिट हो रहा है, डेटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो डेटर को नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, ऊपर मुझे सेल्स को एक बार डेबिट करना चाहिए था, मुझे सेल्स को एक बार 160 से बेटा डेबिट करना चाहिए था, मुझे सेल्स को एक बार 160 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना। अब कर लूं, अब कर लूं सेल्स 160 डेबिट, पहली गलती सही हो गई, पहली गलती सही। अच्छा यार, ऊपर वाली एंट्री में देखो कहीं डिस्काउंट रिसीव का नाम भी लिखा हुआ है, कहीं डिस्काउंट रिसीव का नाम भी लिखा है नहीं, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मुझे डिस्काउंट रिसीव को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने जबरदस्ती डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है ना, मैंने गलती से डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है ना। अब सही करने के लिए डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाएगा। हाँ, लो भाई, अब बताओ दुनिया में क्यों आए? दुनिया में आए सस्पेंस को खत्म करने के लिए, तो सस्पेंस जिस साइड पे खुला हुआ उसको दूसरी साइड पे कल्टी कर दिया करो, ये तो तुम्हें पता है। ये लो भाई, ये लो भाई। ठीक है, अब जरा मैं सारी एंट्रीज पोस्ट करता हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़े क्या बोल के मरे, एंट्रीज बनाने के लिए नहीं पोस्ट करने के लिए भी होती है, एंट्रीज बनाने के लिए नहीं पोस्ट करने के लिए भी होती है। चलो, जो राइट टिक वाली लाल मार्कर से एंट्रीज बनाई वो करेक्टिंग एंट्रीज हैं, वो पोस्ट करते हैं। चलो पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है, यहाँ आया सस्पेंस अकाउंट में, और यहाँ 200 रुपए डेबिट कर दिया, नाम आएगा सेल्स का, नाम क्या आएगा, सेल्स का। ठीक है, दूसरी एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, ये देखो ये वाली कंप्यूटर वाली एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। हाँ,
तीसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, ओंग टिंग वाली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, लो भाई 27 रुपए और यहाँ लिख दिया ओंग टिंग। अब देखें चौथी एंट्री में सस्पेंस यहाँ क्रेडिट हो रहा है 320, 320 से क्रेडिट हो रहा है तो लेकिन दो बार लिखेंगे 160 और 160, एक बार सेल्स का नाम और एक बार डिस्काउंट रिसीव का नाम। मेरे प्यारे बच्चों देख लो अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो गया है, यहाँ भी 320 और यहाँ भी 320, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया है, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया है। देख लें भाई, आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। ये ले सारी चीजें आपके सामने, क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। बेटा समझ में आ गया? बताओ, मुश्किल नहीं है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे रवा हो जाएंगे। समझ गया बात को तो बताएं और कॉपी करें। कर लिया, लिख लिया बेटा, कॉपी कर लिया, बोलो कम ऑन। लिख लिया बेटा, बोलो। चले बेटा, प्यारे बच्चों आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में भी है। वी मॉरिस के नाम से अगर किसी का सवाल नहीं है तो उसकी पिक्चर ले सकता है, जो स्क्रीन पे जो कुछ है उसकी पिक्चर ले ले। वी मॉरिस के नाम से, वी मॉरिस के नाम से सवाल है, वी मॉरिस के नाम से सवाल है, प्लीज वी मॉरिस के। अब देखें सवाल कितना मजेदार है, बताऊं। पिछले सवाल में बेटा आराम से सुनना, सब सीखोगे, एक एक वर्ड सीखोगे इंशाल्लाह। पिछले सवाल में आपको रेडीमेड वो बोल रहा था टीबी आउट है, अब आपको लेजर के बैलेंसेस गिवन है, पहले आपने टीबी खुद बनाना है, बड़े प्यार से टीबी खुद बनेगा।
लेजर के बैलेंसेस गिवन है, आपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस खुद बनाना है, ट्रायल बैलेंस खुद बनाना है। आइए देखें भाई, ये जो बैलेंसेस गिवन है ना, मैं टीबी बना रहा हूँ। देखो मैंने सबसे पहले लिखा एक सेकेंड, आप एक सेकेंड। एक सेकेंड। चलें बेटा, अब क्या है इस सवाल में बच्चों, इधर देखो। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। सबसे पहले हमें खुद अपने हाथों से एक ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। देख लो, अपने हाथों से एक ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें, आपने क्वेश्चन की एक पिक्चर ले लें आप लोग। मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा, ये देखें ट्रायल टीबी, इधर लिख दिया डीआर, इधर लिख दिया सीआर। सही है। अब चलो, पहला नाम क्या है? कैपिटल। कैपिटल किस साइड पे आएगा बताओ? कैपिटल आएगा बेटा, कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड पे। कैपिटल आएगा कहाँ? क्रेडिट साइड पे आएगा। कैपिटल कितना? 25,000, 25,000 आ गया। फिर अगला नाम है ड्रॉइंग्स। अगला नाम है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहाँ आएगा बताया बेटा? ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे आ जाएगी। ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे आ जाएगी। क्वेश्चन अपने सामने रखें, 11,200, 11,200। अगला नाम है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बेटा आपके पास अगेन एसेट है, तो डेबिट साइड पे आएगा। इक्विपमेंट कितना है? 12,600। इक्विपमेंट है 12,600 का, ठीक है। फिर आपके पास है डेटर्स, 11,900। डेटर्स भी हमारे एसेट्स हैं। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। फिर आपके पास है क्रेडिटर्स 5340। क्रेडिटर्स हैं 5340। क्वेश्चन आप लोग अपने पास अलग अलग स्क्रीन पे सामने रखे हैं। मैंने आपको पहले बोला क्वेश्चन अलग से आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद स्टॉक 9900। स्टॉक डेबिट साइड पे आएगा। देन बैंक एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। बैंक 4600। ओके। देन उसके बाद है, अल्लाह खुश रखे, सेल्स है 120,900। सेल्स हमारी इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे आएगी 120,900। फिर परचेसेस, परचेसेस हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे आएगा कितना? 94,300। और इसके अलावा एक आखिरी चीज है जिसका नाम है सनड्राई एक्सपेंसेस। सनड्राई एक्सपेंसेस, ओके। कितने बेटा? 7,200। चलो बेटा, अब मेरा पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, ये देखो मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया आपके सामने। मैंने आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस बनाया।
आप इसकी डेबिट साइड भी ऐड करें और सब बच्चे क्रेडिट साइड भी ऐड करें। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड करें, देखें क्या दोनों साइड सेम है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इसकी ऐड करें, क्या दोनों साइड सेम है, चेक कर लें। बेटा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड कर लें, देखें बैलेंस नहीं होगी। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड करें, देखें बताएं मुझे कमी कहाँ है। दोनों साइड्स को ऐड करें, देखें बैलेंस नहीं होगी, कमी कहाँ है मुझे बताएं। बेटा बताएं कहाँ कमी है बच्चों। क्रेडिट साइड पे कमी है कितने की, दोनों साइड्स को ऐड करके बताओ कहाँ कमी है और कितने की कमी है। क्रेडिट साइड पे अगर कमी है तो कितने की कमी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लीज बी एक्टिव। बेटा कहाँ कमी है बताएं। सब बच्चे करें। 460 क्रेडिट साइड पे 460 की कमी है। यस बेटा आप दोनों साइड ऐड करेंगे ना, तो देखना क्रेडिट साइड कम होगी और क्रेडिट साइड पे 460 की कमी है। तो आपको पता है जहां कमी होती है वहां सस्पेंस खुल जाता है। देखो मैंने यहाँ तुम्हारे सामने एक अदद सस्पेंस खोल दिया, एक अदद सस्पेंस यहाँ मैंने क्रेडिट साइड पे देखो खोल दिया 460। ठीक है, तो आप समझ लो ये वैसा ही सवाल है, ये वैसा ही सवाल है। पिछले सवाल में आपको तैयार वो आपको सस्पेंस का बैलेंस देता था, पिछले सवालात में वो तैयार आपको सस्पेंस का बोल देता था कि क्रेडिट साइड पे कमी है। अब आपने अपने हाथों से निकाल ली, अब आपने खुद ट्रायल बैलेंस बनाया, आपने खुद मेरे बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाया अपने हाथों से, और ट्रायल बैलेंस में आपने दोनों साइड्स को ऐड किया और जहां कमी थी वहां सस्पेंस, सब बच्चे ऐड करके देख लें। तो क्रेडिट साइड पे कमी होगी, सस्पेंस आ जाएगा। सही है। अब आपके पास क्वेश्चन में, अब आपके पास मेरे बच्चों क्वेश्चन में कुछ वो गिवन होगा, क्या एंट्रीज और एरर्स गिवन होंगे। आपके पास क्वेश्चन में कुछ एरर्स गिवन होंगे, तो आपने उनको वही करेक्शन करना है, वही उनका करेक्शन करना है। कुछ एरर्स आप, कुछ एरर्स आपको गिवन होंगे तो आपने उनको करेक्ट करना है, कुछ एरर्स को करेक्ट करना है। ओके सही। हाँ भाई ठीक है, ऐसा ही है। चलो अब देखें कितनी एंट्रीज हैं। 7 एरर्स गिवन है, 7 एरर्स आपको गिवन है, नजर आ रहे हैं 7 एरर्स। चलो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैंने सब आपको कराया है, इन सातों के सातों को सॉल्व करो, इन सात के साथ की करेक्टिंग एंट्रीज को सॉल्व करो, इन सातों के सातों की करेक्टिंग एंट्रीज बनाओ, खटाखट 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 फौरन फौरन बनाओ करेक्टिंग एंट्रीज, और मुझे जल्दी से सस्पेंस क्लोज करके दो। 460 क्रेडिट साइड पे जो सस्पेंस है उसको क्लोज करके दो। चलो 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 चलो, गो 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 गो। ये लो, ये लो, आप इसकी एक पिक्चर भी ले लें। आप इसकी एक पिक्चर लेना चाहें तो ले लें, और ये बनाएं इसकी एंट्रीज, इसकी एंट्रीज बनाएं बेटा। चलें स्टार्ट करें, इसकी एंट्रीज बनाएं। सब बच्चे ट्राई करें, गिव अ ट्राई, देखो खुद से करोगे तो सीखोगे। ये 7 एरर्स गिवन है।
बेटा आप लोग इसकी पिक्चर ले लें ताकि फिर आप लोग को आराम से सॉल्व कर सकें। ये लीजिए, कर लें बेटा, कर लें। किसी ने बैलेंस किया, बोलो। कर लिया, ट्राई किया।
ट्राई जरूर करना। देखो गलत से कुछ नहीं होता, गलत भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करना। कर लो जल्दी ट्राई। चलें जी, अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एरर्स। सब बच्चे यहाँ देखें। एन आइटम ऑफ 120 had been debited twice in the sundry expenses account। यानी सिर्फ एक्सपेंस के अकाउंट में गलती की, कैश में गलती नहीं की। पढ़ो, एक्सपेंस को 2 बार डेबिट कर दिया है, गलती से एक्सपेंस को 2 बार डेबिट कर दिया। अब इधर देखें असल ट्रांजैक्शन क्या थी। देखो यहाँ से सुनना शुरू करो। आपने एक 120 का एक्सपेंस पे किया था। सोचो आपने एक 120 का एक्सपेंस पे किया था, तो एंट्री बननी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट 120 और कैश क्रेडिट 120। एक्सपेंस डेबिट 120 और कैश क्रेडिट 120। एक्सपेंस डेबिट 120 और कैश क्रेडिट 120। सही है, ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब इसने क्या हरकत की बताऊं, सुनो। आप पूरी लाइन अच्छी तरह पढ़ लें, उसमें कहीं भी कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी। जब कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी तो कैश सही है। यानी कैश को तो एग्जामिनर क्रेडिट करना चाहिए था, उसने बिल्कुल सही क्रेडिट किया है। लेकिन हाँ, कह रहा है मैंने एक्सपेंस को गलती से 2 बार डेबिट कर दिया है। मैंने एक्सपेंस को गलती से 2 बार डेबिट कर दिया, तो ये वाली एंट्री बन गई। एक्सपेंस डेबिट एक बार, फिर एक्सपेंस डेबिट एक और बार। सही है। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि क्या दोनों साइड सेम है। जो एंट्री इसने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम नहीं है। तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो बच्चों पता है ना आपको, टीबी आउट हो जाता है। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। और जब भी टीबी आउट हो जाता है तो सस्पेंस आता है। जब भी टीबी आउट हो जाता है तो सस्पेंस आता है। तो बताओ सस्पेंस कहाँ आता है, जहां कमी होती है। तो इस बार कमी यहाँ पे देख लो भाई, आराम से देख लो, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कमी यहाँ पे 120 की। अब चलो भाई, अब तीसरी एंट्री बनाओ। ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। आराम आराम से सोचो। ऊपर भी कैश 120 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी 120 से क्रेडिट हो रहा है। कैश के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऊपर मुझे सनराइज एक्सपेंस को सिर्फ एक बार डेबिट करना चाहिए था, मैंने नीचे 2 बार डेबिट कर दिया। ऊपर सिर्फ एक बार 120 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने नीचे 2 बार 120 और 120, यानी मैंने एक बार एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है। सनराइज एक्सपेंस को एक बार एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है। तो अब सही करने के लिए खुद सनराइज एक्सपेंस को मैं क्रेडिट कर दूंगा, सनराइज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा। और आपको पता है हम लोग दुनिया में क्यों आए, याद है ना, सस्पेंस को खत्म करने। तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पे खुला हुआ है, इसको डेबिट कर दो। सही, ये लो भाई, पहला एरर हो गया, फर्स्ट एरर अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब एरर नंबर 2, चलो भाई पढ़ो। A sale to Cooper had been correctly entered in the sales day book। बेटा इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट ना, ये बिल्कुल अल्फाजों की गेम है।
अ सेल टू कूपर, कूपर नामी एक बंदे को सेल की और बिल्कुल सही लाके सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दी। जरा 1 मिनट के लिए सोचो, जब सेल्स डे बुक में, सिर्फ ये सोचो, जब सेल्स डे बुक में सही रिकॉर्ड हुई तो सेल्स के अपने अकाउंट में तो सही गई, जब सेल्स डे बुक में सही रिकॉर्ड हुई तो सेल्स के अकाउंट में तो सही गई, सेल्स तो सही है, लेकिन कहाँ गलती की? बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू कूपर्स अकाउंट एज 320। जो कूपर का डेटर का अकाउंट था ना, सिर्फ उसमें गलती की है, सिर्फ और सिर्फ डेटर के यानी कूपर के अकाउंट में गलती की है। चलो देख लिया, और बताओ सही अमाउंट है 230, सही अमाउंट कितना है 230। आइए ये देखें, तो ऊपर भी ये देखो, आपने क्रेडिट सेल की है 230 की, तो एंट्री बननी चाहिए थी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटर का नाम है कूपर, तो एंट्री बननी चाहिए थी कूपर डेबिट और सेल्स क्रेडिट 230। ठीक है, अब बहुत प्यार से चलो, उसने साफ साफ बोला है कि सेल्स डे बुक में कोई गलती नहीं हुई, यानी सेल्स बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, सेल्स 230 से बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, सेल्स बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है 230 से, सही है। लेकिन हाँ, ये बात भी साथ साथ बोली है कि कूपर के अकाउंट में 320 रिकॉर्ड कर दिया है, कूपर के अकाउंट में 320 यानी डेटर के अकाउंट में 320 रिकॉर्ड कर दिया है। तो बेटा अब जरा दूसरी एंट्री को देख लो, जो एंट्री मैंने बनाई है क्या उसमें दोनों साइड सेम है? जो एंट्री मैंने बनाई है उसमें दोनों साइड सेम नहीं है, एक साइड पे 320 लिखा है, एक साइड पे 230। तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो जाएगा, और जब टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, जब टीबी आउट होता है तो क्या आता है? सस्पेंस आता है, और सस्पेंस कहाँ आता है? जहां कमी होती है, जहां कमी होती है। तो यहाँ इस बार कमी कहाँ है? यहाँ इस बार कमी है क्रेडिट साइड पे, कमी है क्रेडिट साइड पे। ये लो दूसरी एंट्री बन गई। अब जिसने दूसरी बना ली, तीसरी एंट्री बनाना कोई बिग डील नहीं है, तीसरी एंट्री बनाना कोई बिग डील नहीं है। अब बताओ, ऊपर भी सेल्स 230 से क्रेडिट हो रही है, नीचे भी सेल्स 230 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स में कोई गलती नहीं है। हाँ, कूपर मुझे 230 से डेबिट करना चाहिए था, आई शुड हैव बीन डेबिटेड कूपर बाय 230, बट आई डिड डेबिट इट विथ 320। तो मुझे कम डेबिट करना चाहिए था कूपर को, मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया, मैंने कूपर को 90 से एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है। अब सही करने के लिए कूपर क्रेडिट होगा, अब सही करने के लिए कूपर क्या हो जाएगा? सही करने के लिए कूपर क्रेडिट हो जाएगा, और हम लोग सस्पेंस को खत्म करने दुनिया में आए, तो सस्पेंस को ऑपोजिट साइड पे लिख दो बस। ये देख लो भाई, ये दो एरर्स हो चुके हैं, ये दो एरर्स आपके सामने हो चुके हैं। सही। अब इसके बाद बेटा याद रख देखें, अब तीसरा, अब वही मशहूर आ गया है नंबर 3, ये हर सवाल में आएगा, द सेल्स डे बुक हैड बीन ओवर एडेड बाय 200। बेटा अभी पिछले चारों सवाल में आया था, फिर आ गया है, हर सवाल में आएगा, बस की आदत बना लो। सेल्स डे बुक ओवर एडेड या अंडर एडेड, सेल्स डे बुक ओवर एडेड या अंडर एडेड, तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ सेल्स के अकाउंट को छेड़ा, और जब सेल्स डे बुक को छेड़ा तो सिर्फ सेल्स के अकाउंट को छेड़ा, और जब सिर्फ सेल्स के अकाउंट को छेड़ा तो एंट्री की सिर्फ एक साइड को छेड़ा, और एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी आउट हो जाएगा, एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी टीबी आउट हो जाएगा, और जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, जब भी टीबी आउट होता है तो मेरे प्यारे बच्चों सस्पेंस आता है, याद है? हाँ, तो बस इसकी डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस, हमें यकीन आ गया ना सस्पेंस आएगा, तो बस डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बनाओ। इसने गलती क्या की है? इसने सेल्स को बढ़ा दिया है, इसने सेल्स को गलती से बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। मैं सही करने वाला बंदा हूँ, तो अब मैं सेल्स को कम कर दूंगा, सेल्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होगी, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम करूंगा तो डेबिट कर दूंगा, सेल्स डेबिट और सस्पेंस, ये लो। अब इसके बाद एरर नंबर 4,
बेटा एरर नंबर 4 कुछ भी नहीं है ना, मैं इसकी एंट्री बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग 550 बॉट फ्रॉम जेम्स हैड बीन क्रेडिट टू जेमसन। वही याद है, ए के बजाय बी के अकाउंट में, ए के बजाय बी के अकाउंट में, तो एक क्रेडिटर बढ़ जाएगा, एक क्रेडिटर कम हो जाएगा। याद है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ना इसमें सस्पेंस है और ना इसका कोई ऊपर ट्रायल बैलेंस से भी लिंक होगा, कोई एक क्रेडिटर को बढ़ाएंगे और एक को कम करेंगे। मैं इसकी एंट्री नहीं बना रहा, छोड़ रहा हूँ। नंबर 5 ये अच्छा है। ड्रॉइंग्स टोटल प्लीज, ड्रॉइंग्स टोटल ऑफ 11,300 हैड बीन रॉन्गली लिस्टेड एज 11,200। बेटा आप जरा अपने आप को ऑन करें, बटन ऑन करें अपना जाके। कह रहा है ये देखो, ट्रायल बैलेंस तुम्हारे सामने है, देखो आप जरा देखें, आपने ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग्स 11,200 लिखी हुई है ना। जो ट्रायल बैलेंस मैंने और आपने मिलके बनाया था, जो ट्रायल बैलेंस मैंने और आपने मिलके बनाया था, उसमें ड्रॉइंग्स कितनी लिखी हुई है? देखो बेटा 11,200 की लिखी हुई है। ये क्या कह रहा है बताऊं? असलियत में ड्रॉइंग्स 11,300 की थी। असलियत में ये ड्रॉइंग्स 11,300 की थी। अब सोचो इधर से यार, ये ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आती है? सोचो, ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आती है। ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आती है? डेबिट साइड पे। हाँ, और डेबिट साइड पे उसूलन हमें लिखनी चाहिए थी 11,300 की। डेबिट साइड पे हमें लिखनी चाहिए थी 11,300 की, हमने लिख दी 11,200 की। तो ये गलती की वजह से सिर्फ डेबिट साइड छेड़ गई होगी ना, एक साइड को छेड़ दिया ना। भाई सोचो, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आती है ड्रॉइंग्स, और इसी डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था 11,300, लिख दिया कितना? 11,200। तो जो भी गलती हुई वो एक साइड पे हुई है ना, तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस की एक साइड को हिलाया है ना। तो जब एक साइड को हिलाओगे तो टीबी आउट नहीं हो जाएगा? सोचो तो सही, थोड़ी देर सोचो। हाँ, तो जब टीबी आउट हो जाएगा तो सस्पेंस आएगा। बस यहीं से मुझे यकीन हो गया कि सस्पेंस आएगा। देखो मैंने यहीं से पकड़ लिया, सस्पेंस आएगा। और जब सस्पेंस आएगा तो डायरेक्ट अब इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे विद सस्पेंस। जब यहाँ से पता लग गया कि टीबी आउट हो रहा है, इस एरर की वजह से टीबी आउट हो रहा है, तो इसमें सस्पेंस आएगा। और सस्पेंस आएगा तो डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस। देख लो, एक नजर मैं बना रहा हूँ एंट्री, एक नजर पढ़ लो एरर को। यहाँ देखो, अब बताओ हमने गलती क्या थी? गलती बताओ, हमें ड्राइंग्स लिखनी चाहिए थी 11,300, हमने लिख दी 11,200। यानी हमें ड्राइंग्स ज्यादा लिखनी चाहिए थी बेटा, हमने कम लिखी है। तो अब हम सही करने के लिए ड्राइंग्स को बढ़ाएंगे ना। मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ। तो ड्राइंग्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, ड्राइंग्स बढ़ती है तो डेबिट, ड्राइंग्स 100 रुपए से डेबिट, और टीबी आउट हुआ है तो डेफिनेटली सस्पेंस आएगा, सस्पेंस क्रेडिट। ये लो भाई, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है। मैं 1 मिनट के लिए चुप हूँ, आप देख लें, आराम से देखें, सोचें भी यार क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। चलो, अब नंबर 5, नंबर 6 सॉरी। अब बैंकर्स ऑर्डर, सिर्फ एक बात याद ना, बैंकर्स ऑर्डर का मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करना। अभी तक यही समझ लो, बैंकर ऑर्डर का मतलब चेक, आपने चेक के थ्रू किसी को पेमेंट की है। फॉर 240 ऑफ पेमेंट ऑफ मॉरिस रेंट हैड बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। छोड़ दो भाई, मैंने 240 रुपए का रेंट पे किया, सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 6 में ये समझ लो 240 रुपए का रेंट पे किया। तो इधर देखो, बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप रेंट पे करते हो तो आप एंट्री बनाओगे रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस पे करो, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, याद है ना। तो रेंट को जब आप पे करोगे तो एंट्री बनेगी रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। अब आप पूरा एरर की लाइन पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, उसमें कहीं भी रेंट अकाउंट के बारे में पढ़ लो। चलो पढ़ लो यार, मेरे साथ मिलकर पढ़ लो। उस पूरे एरर में कहीं भी रेंट के अकाउंट के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई। रेंट अकाउंट के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई, यानी रेंट अकाउंट तो बिल्कुल सही है। रेंट अकाउंट तो बिल्कुल सही है, यानी रेंट को जो डेबिट करना चाहिए था वही डेबिट किया। लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा है कि बैंक, एक मिनट सुनो, बैंक को जिस साइड पे लिखना चाहिए था उसकी ऑपोजिट साइड पे लिख दिया, रॉन्ग साइड पे। तो बैंक को मुझे ओरिजिनली क्या करना चाहिए था? बैंक को मुझे ओरिजिनली क्रेडिट करना चाहिए था ना। मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा बैंक को डेबिट कर दिया। देखो ये गलती की है। रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट पढ़ सकते हैं आप लोग, रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट पढ़ सकते हैं आप लोग। तो बैंक मुझे क्या करना चाहिए था? बैंक मुझे क्रेडिट करनी चाहिए थी, मैंने डेबिट कर दी।
तो बेटा आप जरा दूसरी एंट्री को देखो, जो एंट्री मैंने बनाई है उसमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। जो एंट्री मैंने बनाई है उसमें डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। तो देखो दोनों साइड सेम नहीं होगी ना। जब दोनों साइड सेम नहीं है, दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, और जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आ जाता है। और सस्पेंस वहां आता है जहां कमी होती है, जहां कमी होती है। हाँ भाई, अब तीसरी एंट्री बना लेते हैं, चलो आराम से बनेगी। यार ऊपर भी रेंट 240 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी रेंट 240 से ही डेबिट हो रहा है। रेंट के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो रेंट को तो नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, मुझे ऊपर बैंक को 240 से क्रेडिट करना चाहिए था, मुझे ऊपर बैंक को 240 से क्रेडिट करना चाहिए था। मैंने बैंक को 240 से क्रेडिट नहीं किया, एक गलती, क्रेडिट नहीं करा एक गलती, उल्टा डेबिट कर दिया, डबल गलती। मुझे बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, एक गलती, उल्टा बैंक को डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से डबल गलती हुई ना, तो डबल अमाउंट से बैंक क्रेडिट होगी। सही है। और दुनिया में क्यों आए? सस्पेंस को खत्म करने, तो सस्पेंस को खत्म कर दो। लो भाई, लो भाई, देख लो। अब यहाँ देखिए, आखिरी चीज, गुड्स 70 पाउंड्स टेकन फॉर ओन यूज, गुड्स टेकन, गुड्स इन्वेंटोरी, ये थी इन्वेंटोरी टेकन फॉर ओन यूज। इन्वेंटोरी यहाँ से उठा के घर ले गए, इसको स्टॉक ड्राइंग्स बोलते हैं। याद है स्टॉक ड्राइंग्स, पिछले दिनों पढ़ा है स्टॉक ड्राइंग्स। तो स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री ये बनती है, देखो स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री बनती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री बनती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री बनती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ओके, याद है, ये आपने पढ़ी है पिछले दिनों। अब इसने क्या हरकत की, जरा पढ़े तो सही। Goods 70 pounds taken for own use by Morris had been entered in his drawings account. Drawings बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई, ड्राइंग्स के अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, बट आगे पढ़े, नो अदर एंट्री हैड बीन मेड, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट किया और कुछ भी क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट करना भूल गए। इधर देखो, तो इसका मतलब इधर देखो, उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी, उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। इन्होंने क्या बनाई, सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट करा और कुछ भी क्रेडिट नहीं किया, और कुछ भी क्रेडिट नहीं किया। तो बेटा इधर देखो, इन्होंने जो एंट्री बनाई उसमें आधी बनाई है, आधी नहीं बनाई है, आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई है। तो जब आधी बनाई और आधी नहीं बनाई है तो क्या दोनों साइड सेम है? जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो जाएगा, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है, कहाँ आता है, जहां कमी होती है। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे कमी है, यहाँ क्रेडिट साइड पे कमी है। हाँ जी, अब बताओ, ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई। सोचना शुरू करो, ऊपर भी ड्राइंग 70 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी ड्राइंग 70 से डेबिट हो रहा है। ऊपर भी ड्राइंग 70 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी ड्राइंग 70 से डेबिट हो रहा है। ड्राइंग्स में कोई गलती नहीं है, ड्राइंग्स में कोई गलती नहीं है। सही है। अब मुझे बताएं, ऊपर परचेजेस को 70 से क्रेडिट करना चाहिए था, ऊपर परचेजेस को 70 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अब कर लें, तो सही करने के लिए परचेजेस 70 से क्रेडिट हो जाएगा। और बताओ बेटा दुनिया में क्यों आए? सस्पेंस को खत्म करने। हाँ भाई, लो भाई, सारी एंट्रीज बना दी, सारे एरर्स की सारी करेक्टिंग एंट्रीज बन चुकी हैं, सारी करेक्टिंग एंट्रीज बन चुकी हैं, सारी करेक्टिंग एंट्रीज बन चुकी हैं। सारी करेक्टिंग एंट्रीज बन चुकी हैं, देख लें। अब देखो, आपको पता है ना, अब वही पुराना प्रोसीजर है। अब जो राइट टिक वाली एंट्रीज है ना, जो करेक्टिंग एंट्रीज है, मैं उनको पोस्ट करता हूँ, पहले मैं सस्पेंस को क्लोज करूंगा, ठीक है। चलो देखो, देखो भाई, सबसे पहले इस एंट्री में सनराय एक्सपेंस में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, यहाँ मैंने सस्पेंस को डेबिट करा, इधर लिख दिया सनराय एक्सपेंस। सही है।
दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, ये देखो कूपर के नाम से, ये देख लो 90 इधर लिख दिया कूपर। फिर तीसरी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, ये देखो सेल्स वाली, इधर आए, इधर लिखा सेल्स, ठीक है। चौथी एंट्री में सस्पेंस फिर क्रेडिट हो रहा है 100 रुपए से, यहाँ लिख दिया ड्रॉइंग्स। पांचवी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 480 से, 480 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ लिख दिया बैंक। और आखिरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, देख लो सस्पेंस डेबिट हो रहा है, आखिरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 70 से, इधर लिख दिया परचेसेस। चलो बेटा बच्चों की तरह आराम से देखो, ये देख लें क्या, देखो आपका आपका सस्पेंस नहीं, इसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा था, सॉरी मैंने एक एंट्री गलत पोस्ट कर दी है, एक एंट्री मैंने बैंक वाली गलत पोस्ट कर दी है, बैंक वाली एंट्री बेटे बच्चों मैंने गलत पोस्ट की है, बैंक वाली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, माफी, बैंक वाली में सस्पेंस डेबिट हो रहा है भाई, यहाँ आएगी 480। चलो भाई देखो क्या बैलेंस हो गया, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हुआ, देखो दोनों साइड बैलेंस हुई। बेटा दोनों साइड बैलेंस हुई, बोलो बताओ। यस, इधर भी आया 760, इधर भी आया 760, सही है। तो पहली फतह तो हो गई, हमने सवाल सॉल्व तो कर दिया। अब मैं एक और चीज़ भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये सब कॉपी कर लें, पहले ये सब चीज़ें प्लीज़ अच्छे बच्चों की तरह कॉपी करो, चलो ये सब चीज़ें कॉपी करो भाई। ये जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसको कॉपी करो, चलो करो 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 कॉपी करो, ब्लैक एंड व्हाइट करो अपने पास। बेटा कॉपी कर लिया, बेटा प्लीज कॉपी करें, सारी चीजें कॉपी करें, चलें। लिख लिया, बोलो।
अब देखो मैं एक बात करता हूँ, आप उसको सोचना, आप सिर्फ सोचना। देखो थोड़ा सा अल्लाह ताला ने अकल दी है, सोचो भी तो सही थोड़ा। देखें जो आपने रेड मार्कर से एंट्री बनाई ना, करेक्टिंग एंट्रीज राइट टिक वाली, बेटा उसको मैंने सस्पेंस वाली साइड तो पोस्ट करके सस्पेंस तो क्लोज कर दिया, लेकिन उस एंट्री की दूसरी साइड पे सनड्रा एक्सपेंस लिखा है। देखो इस एंट्री में इधर सनड्रा एक्सपेंस लिखा हुआ है, सामने देखें, कहीं आपके पास लिखा हुआ है ये कूपर, कहीं सेल्स। तो इसका मतलब बेटा ये एक्सपेंस भी तो गलत था, ये सेल्स भी तो गलत थी, ये कूपर और डेटर भी तो गलत था, तो चीजें ट्रायल बैलेंस में भी तो गलत थी। यार ट्रायल बैलेंस आउट था ना, बैलेंस नहीं था ना। ट्रायल बैलेंस आउट था, बैलेंस नहीं था, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस की चीजें भी तो गलत थी। तो आपने आधी आधी एंट्री, ये सस्पेंस वाली एंट्री तो पोस्ट करके सस्पेंस को तो क्लोज कर दिया, सस्पेंस को तो क्लोज कर दिया, लेकिन बाकी एंट्री तो रह गई है ना। तो आपने बड़े बूढ़ों का एक डायलॉग सुना है ना सबने, बड़े बूढ़े क्या बोल के गए, एंट्रीज बनाने के लिए नहीं पोस्ट करने के लिए भी होती है, एंट्रीज बनाने के लिए नहीं पोस्ट करने के लिए भी होती है। तो भाई अब ये जो एंट्रीज बनी हुई है ना, ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ, देखें एक एक एंट्री को मैं पोस्ट कर रहा हूँ। देखो पहली एंट्री, सब बच्चे यहाँ देखें, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करता हूँ। सबसे पहली एंट्री, पहली एंट्री में सनरा एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, राइट टिक वाली एंट्रीज पोस्ट कर रहा हूँ, राइट टिक वाली जिन पर राइट टिक लगा हुआ है। पहली एंट्री में सनरा एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट होता है तो कम होता है, एक्सपेंस क्रेडिट होता है तो कम होता है। इधर देखो, यहाँ जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस गिवन है ना, देखो सनरा एक्सपेंसेस मैंने उसको 120 से कम कर दिया, ये देखो फिजिकली कम करना है, सनरा एक्सपेंस को 120 से कम कर दिया। इसकी एक और टेक्निक भी बताता हूँ, देखो सनरा एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे, और एंट्री जो मैंने बनाई ना करेक्टिंग, उसमें क्रेडिट साइड पे। सनरा एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे और करेक्टिंग एंट्री में क्रेडिट साइड पे, तो ऑपोजिट साइड पे तो लेस कर देना, हाँ सेम साइड पे तो ऐड कर देना। अब आओ दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री ये कूपर की एंट्री है। सच बात है, कूपर हमारा डेटर है, कूपर हमारा क्या है, डेटर, डेटर, और डेटर यहाँ क्रेडिट हो रहा है। देखो इस राइट टेक एंट्री में कूपर यानी डेटर हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो डेटर क्रेडिट होता है तो कम होता है ना, डेटर क्रेडिट होता है तो कम होता है ना। इधर देखो यहाँ आए और डेटर जो 11,900 के लिखे थे उसको 90 से कम कर दिए। देखो ट्रायल बैलेंस में आए, डेटर जो 11,900 के लिखे थे उसको 90 से कम कर दिए, ठीक है। अब तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में सेल्स डेबिट हो रही है, तीसरी एंट्री में सेल्स डेबिट हो रही है। मेरे बच्चों सोचो, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो सेल्स को आप 200 रुपए से डेबिट हो रही है, तो सेल्स 200 रुपए से यहाँ कम हो जाएगी, सही है। अच्छा उसके बाद ड्रॉइंग 100 रुपए से डेबिट हो रही है, ड्रॉइंग 100 रुपए से डेबिट हो रही है। हम सबको पता है कि ड्रॉइंग्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, ड्रॉइंग्स को 100 रुपए से बढ़ा देना, ड्रॉइंग्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, 100 रुपए से बढ़ा दी। अच्छा फिर बैंक अकाउंट 480 से क्रेडिट हो रहा है, देखो राइट टेक वाली एंट्री ये वाली, ये रही, बैंक अकाउंट 480 से क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट होती है तो कम होती है, यहाँ 4600 में से 480 कम कर दो, ठीक है। और आखिरी एंट्री है परचेसेस क्रेडिट, आखिरी एंट्री में परचेसेस क्रेडिट हो रहा है, परचेसेस भी एक एक्सपेंस है, बढ़ता है डेबिट होता है, कम होता है क्रेडिट होता है, तो यहाँ 70 से कम कर दो। चलो अब अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो प्लीज, इधर देखें। और अब ये जो मैंने करेक्शन किए ना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस को जरा ऐड करो, इन करेक्शंस को एडजस्ट करते हुए ट्रायल बैलेंस को ऐड करो, बगैर सस्पेंस के इंशाल्लाह बैलेंस है, बगैर सस्पेंस के इंशाल्लाह ये बैलेंस होगा, बगैर सस्पेंस के बैलेंस हो जाएगा। करो बेटा, दोनों साइड ऐड करो, दोनों साइड ऐड करो विद दीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो मैंने अभी एडजस्टमेंट किया उसके बाद दोनों साइड ऐड करो, इंशाल्लाह बैलेंस होगी, बगैर सस्पेंस के बैलेंस हो जाएगा। करो करो बेटा प्लीज करके दो। बेटा ऐड करके दें दोनों।
करो। बेटा ट्रायल बैलेंस को ऐड करके दें। क्या क्या है? 25,000 है, प्लस 5340, प्लस 120,900, माइनस 200, 151040। ये आ गया। अब देखते हैं डेबिट साइड पे कितना आ रहा है। 11,300 प्लस 12600 प्लस 11,900 माइनस 90 प्लस 9,900 प्लस 4,600 माइनस 480 प्लस 9,4,300 माइनस 70 प्लस 7,200 माइनस 120। 151040, 151040। बेटा देख लो, इससे बैलेंस हो गया। हाँ, समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए भाई? देखो कैसा सवाल था, ये बड़ा सवाल था। अच्छा, इसमें आपके पास सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस खुद बनाया, सबसे पहले आपने टीबी बनाया। टीबी डिसबैलेंस था, जहां कमी थी वहां सस्पेंस खोला, पूरे सस्पेंस को आपने क्लोज किया बाय मेकिंग दीज एंट्रीज, और फिर उन एंट्रीज को पोस्ट करके सस्पेंस को क्लोज भी करा और ये ट्रायल बैलेंस को बैलेंस भी किया। बेटा कॉपी कर लें और बताएं क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन समझ गए? बताएं, रिप्लाई करें। बेटा जो कुछ एंट्री में हो रहा था ना, वही काम मैंने ट्रायल बैलेंस में किया है। करेक्टिंग एंट्री में एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा था, तो एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो जाके कम कर दिया। फिर कूपर हमारा एसेट था, कूपर डेटर है, डेटर क्रेडिट होगा, डेटर क्रेडिट होता है तो कम होता है, तो ऊपर भी जाके कम किया। फिर सेल्स डेबिट हो रही थी, सेल्स का नेचर वैसे इनकम है, तो सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, तो जाके वहां डेबिट कर दिया, यानी कम कर दिया। देखो बेटा कॉपी कर लिया? बोलो। बताएं, रिप्लाई करें। कर लिया कॉपी? क्या हुआ बताएं।
चले बेटा डुप्लीकेट क्वेश्चन वापस, अब वही वी ली के नाम से सवाल है। ट्रायल बैलेंस बनाए आप लोग, चले ट्रायल बैलेंस बनाए। ट्रायल बैलेंस बनाए बेटा, चले। वैसे ही सवाल है, क्वेश्चन का नाम है वी ली, यही टीबी के बैलेंस गिवन है। आपने ये सारे बैलेंसेस टीबी में डाल लें, ये सारे बैलेंसेस आपने टीबी में डाल लें, और देखना पहले आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। करो करो बेटा, सेम लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डुप्लीकेट क्वेश्चन है, सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन है। करो। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसकी पिक्चर ले लो, अगर क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो इसकी पिक्चर भी ले लो, ताकि आपके पास हो। वैसे तो क्वेश्चन भेजे हैं। बेटा ट्रायल बैलेंस बनाए, जल्दी करें, ट्रायल बैलेंस बनाओ, चलो स्टार्ट करो। चलिए, क्या क्या नाम है? इक्विपमेंट है 14,000 का, इक्विपमेंट है इक्विपमेंट कितने की थी बेटा?
इक्विपमेंट थी बेटा मेरे प्यारे बच्चों 14,000, ये लिख दी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, डेटर्स 12,300, डेटर्स हैं 12,300 के, ठीक है। फिर आपके पास है क्रेडिटर्स 5740, 121,400 की सेल्स है, ठीक है। ये आ गए क्रेडिटर्स, ये आ गई सेल्स, ठीक है। फिर आपके पास है 93,400 की परचेसेस, आपके पास बैंक है 4,200 का, देख लो भाई। स्टॉक है 10,800, सनराइज एक्सपेंसेस 8,110, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कैपिटल 31,400, कैपिटल है 31,400, ये है कैपिटल, और ये है ड्राइंग्स 16,200, सही है। चलो बेटा, अब जरा मुझे बताएं, दोनों साइड्स को ऐड करके बताएं, दोनों साइड्स को ऐड करके बताएं, कमी क्या है, कमी है क्रेडिट साइड पे, कमी क्या है क्रेडिट साइड पे, 470 ऑन क्रेडिट साइड, वेरी गुड। बेटा जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों साइड सेम नहीं होगी, और कमी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे। तो आप सस्पेंस ओपन कर दोगे, देखो एक अदद, सॉरी, आप एक अदद सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दोगे, कहाँ पे, ये क्रेडिट साइड पे, सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड पे 470 का, ठीक है। 470 का सस्पेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। देख लो बच्चों, आपकी दोनों साइड सेम नहीं है, तो आप सस्पेंस ओपन करोगे क्रेडिट साइड पे। सब बच्चों ने देख लिया, हाँ। पक्का, अब चलो, अब एंट्रीज बनाना शुरू करो, एक एक करके एंट्रीज बनाओ। ये रही, ये सारी एंट्रीज हैं, 7 एंट्रीज हैं, जल्दी जल्दी करके बना लो। साफ 7 एंट्रीज हैं, बना लो, चलो 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 चलो, गो 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 गो, स्टार्ट। कह रहे बेटा 1 to 7, सात 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 क्वेश्चन है।
करे बेटा। चलो यहाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन नहीं देख लें बस। पहला एरर क्या है? दी परचेजेस डे बुक वाज अंडर एडेड बाय 400। बेटा आपसे कितनी बार बोला है कि कभी भी परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक अंडर या ओवर एड हो गई हो तो ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस में पड़ता है, याद है ना, क्योंकि इससे टीबी आउट हो जाता है। परचेजेस डे बुक को जब आपने छेड़ा होगा तो सिर्फ परचेजेस को छेड़ा होगा, और जब सिर्फ परचेजेस को छेड़ा होगा तो एंट्री की एक साइड को छेड़ा होगा, सोचो। और जब एंट्री की एक साइड को छेड़ते हो, जब आप एंट्री की एक साइड को छेड़ते हो तो टीबी आउट हो जाता है। तो हाँ भाई, इसमें टीबी आउट हुआ है ना, तो अब सस्पेंस आएगा। अब डायरेक्ट इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाओ। इस बेचारे ने गलती से परचेज को अंडर एड यानी परचेजेस को कम कर दिया है। सोचो, इन्होंने गलती से परचेज को कम कर दिया है। आप वो बंदे हो जो सही करने वाले हो, तो अब आप दोबारा परचेजेस को क्या करोगे? तो देखो, आप परचेजेस को बढ़ाओगे। ये देखें, परचेजेस, खुद परचेज बढ़ती है तो डेबिट हो जाती है, परचेज बढ़ती है तो डेबिट, परचेज डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। ये देख लो, ये पहली करेक्टिंग एंट्री बन गई। ये पहली करेक्टिंग एंट्री बन चुकी है। हाँ, अब सेकेंड एंट्री देखो। ये सेकेंड एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना नहीं था, क्योंकि ना ये वो एरर ऑफ कमीशन है, ए के बजाय बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। इसको ना इसमें सस्पेंस आएगा, ना इसमें सस्पेंस आएगा, और इसको अगर मैंने सही कर भी लिया, इसको मैंने सही करके पोस्ट कर भी दिया, तो भी इसकी कोई पोस्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि एक क्रेडिटर बढ़ रहा होगा, एक कम हो रहा होगा, कोई काम का एरर नहीं है। नंबर 3, ये पिछले सवाल में आया था, फिर आया एन आइटम, ये पिछले सवाल में भी आया था। एन आइटम ऑफ 240 was debited twice in the sundry expense account। sundry expense को गलती से 2 बार डेबिट कर दिया, sundry expense को 2 बार गलती से डेबिट कर दिया। आप जरा सुनो बेटा, मैंने एक 240 का एक्सपेंस पे किया था, इधर देखो, तो एंट्री बननी चाहिए थी, ये बननी चाहिए थी, ये देखो, एंट्री बननी चाहिए थी sundry expense डेबिट, ये देखो बेटा, और कैश क्रेडिट 240, ये बननी चाहिए थी। इसने क्या बनाई बताओ? आप इस एरर को पढ़ लें अच्छी तरह, इसने कहीं भी कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी, कहीं भी कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी। इसका मतलब कैश तो बिल्कुल सही है, कैश को जो करना चाहिए था वही किया। लेकिन हाँ, एक गलती इसने जरूर की है। ये कह रहा है मैंने एक्सपेंस को 2 बार डेबिट कर दिया है, मैंने सनराय एक्सपेंस को 2 बार डेबिट कर दिया। देखो, ये हरकत कर दी है इसने, इसने सनराय एक्सपेंस को 2 बार डेबिट कर दिया है। तो अब मुझे बताओ, जो एंट्री इसने बनाई, बेटा प्लीज जागे, जो एंट्री बनाई है उसमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया। जो एंट्री इसने बनाई उसमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। तो क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ यहाँ सस्पेंस आ जाएगा। देखो, यहाँ सस्पेंस आ जाएगा, कितना? 240 का सस्पेंस आ जाएगा, यहाँ 240 का सस्पेंस आ जाएगा। अब सोच लो, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। सोचना शुरू करो, सोचो प्लीज। ऊपर भी कैश 240 से क्रेडिट होना चाहिए था, ऊपर भी कैश 240 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश 240 से क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी कैश 240 से क्रेडिट हो रहा है। हाँ, कैश में कोई गलती नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपको एक्सपेंस को 1 बार डेबिट करना चाहिए था ना,
आपने एक्सपेंस को गलती से 2 बार डेबिट कर दिया। आपको एक्सपेंस को सिर्फ 1 बार डेबिट करना चाहिए था, आपने एक्सपेंस को 1 बार और एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना। और दुनिया में क्यों आए हो? सस्पेंस को खत्म करने। भाई ये इसकी करेक्टिंग एंट्री बन गई। ये पिछले सवाल में भी कराई थी, ये पिछले सवाल में भी कराई थी, देख सकते हैं, ये पिछले सवाल में भी कराई थी। अब नंबर 4 सॉरी। अ परचेज फ्रॉम सुमित, हमने असल में सुमित नामी एक बंदे से परचेज की है, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन दी परचेजेस डे बुक। ये देखो, करेक्टली एंटर्ड इन दी परचेजेस डे बुक, यानी जब परचेजेस डे बुक में सही रिकॉर्ड हुई तो परचेजेस के अकाउंट में बिल्कुल सही गई। जब परचेजेस डे बुक में सही रिकॉर्ड हुई तो परचेजेस के अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई। बट आगे पढ़े, बट वॉज wrongly entered in Sumit's account as 340। Sumit means our creditor। मैंने क्रेडिट पे माल खरीदा, परचेजेस उधार पे की है, तो बेटा सुमिट के अकाउंट में गलती से 340 लिख दिया। परचेजेस में कोई गलती नहीं है, परचेजेस में कोई गलती नहीं है। आराम से पढ़ लो, एरर को पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। एरर को पढ़ो प्लीज, एनर्जी प्लीज, एनर्जी। चलो इधर देखो, सही अमाउंट याद रखना 430। हाँ सही अमाउंट 430 है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? ये देखो, ये बननी चाहिए थी परचेसेस डेबिट 430, और उधार पे लिया तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है। सुमित हमारा क्रेडिटर है, देखो सुमित हमारा क्रेडिटर है, सुमित के अकाउंट को 430 से क्रेडिट करना चाहिए था। एंट्री बनानी चाहिए थी परचेजेस डेबिट 430 और सुमित क्रेडिट 430। परचेजेस डेबिट और सुमित सुमित क्रेडिट 430। ओके, इन्होंने आप साफ साफ पढ़ लें। क्या कहीं ये लिखा हुआ है कि परचेजेस के अकाउंट में गलती है? कहीं भी ये लिखा हुआ है कि परचेजेस के अकाउंट में कोई गलती हुई है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो परचेजेस तो बिल्कुल सही है, परचेसेस तो बिल्कुल सही है 430। उसने बोला है कि बेटा परचेज डे बुक में सही रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हाँ एक जगह इसने गलती की है। सुमित के अकाउंट में इस बेवकूफ ने, सुमित के अकाउंट में इसने बेवकूफ ने 340 लिख दिया। अब देखो बेटा, आंखें खोल के देखो कि क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? सोच के बताओ, क्या दोनों साइड सेम है? नहीं। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। और जब भी टीबी आउट होगा तो सस्पेंस आएगा। जब भी टीबी आउट होगा तो सस्पेंस आएगा। और कहाँ आएगा? जहां कमी होगी। देखो कहाँ कमी है, क्रेडिट साइड पे कमी है। क्रेडिट साइड पे कितने की कमी है? 90 की कमी है। यहाँ आ जाएगा सस्पेंस। ओके, चलो अब तीसरी एंट्री बना लो। तीसरी एंट्री बना लो आराम से सोच के। बेटा ऊपर भी परचेज 430 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी परचेज 430 से डेबिट हो रहा है। ऊपर भी परचेज 430 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी परचेजेस 430 से डेबिट हो रहा है। परचेजेस में कोई गलती नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, सुमित सुमित ऊपर 430 से क्रेडिट होना चाहिए था, सुमित को भी मुझे 430 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से सुमित को 340 से क्रेडिट कर दिया। यानी मुझे सुमित को ज्यादा क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने कम क्रेडिट किया। अब और क्रेडिट कर लो, अब सुमित को और क्रेडिट कर लो, ये लो 90 से और क्रेडिट कर लो। और हम लोग दुनिया में क्यों आए? सस्पेंस को खत्म करने। ये लो, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। अब ये पिछले सवाल में ड्राइंग्स पे रख के आया था, अब डेटर पे रख के आया, वही वाला है। द डेटर्स टोटल 12,400 वॉज रॉन्गली लिस्टेड एज 12,300। एक मिनट इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस तुमने और मैंने भी अपने सामने बनाया है, अपने हाथों से बनाया ट्रायल बैलेंस। सुनो वो क्या कह रहे हैं, इधर देखें।
ट्रायल बैलेंस में जो डेटर तुमने 12,300, ये देखो तुमने डेटर 12,300 लिखा हुआ है ना, असल में 12,300 नहीं था, 12,400 था। जो डेटर हम लोगों ने, मैंने और आपने ट्रायल बैलेंस में 12,300 लिखा हुआ है ना, असलियत में 12,300 नहीं था ये, बल्कि 12,400 था। तो अब आप खुद सोचें, इस बेवकूफ ने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गलत लिख दिया ना भाई। डेटर कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे। डेटर किस साइड पे आता है? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 12,400 आना चाहिए था, इसने कितना लिख दिया? 12,300। 12,300 लिख दिया। तो इसने इस गलती की वजह से सिर्फ डेबिट साइड को 100 रुपए से छेड़ा ना भाई। यहाँ 12,300 की जगह 12,400 आना चाहिए था। तो इसने जो 100 रुपए की गलती की है तो डेबिट साइड पे की है ना। और जब एक साइड पे गलती करते हो, जब एक साइड को छेड़ते हो तो टीबी आउट नहीं हो जाएगा? जब एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी आउट नहीं हो जाएगा? हाँ, इस एरर की वजह से टीबी आउट होगा। सोचो, सोचो और पढ़ो भी बेटा, आपके सामने एरर भी है, पढ़े भी, पढ़े से इस एरर को पढ़ के सोचें। पिछले सवाल में यही ड्राइंग्स पे रख के आया था, पिछले सवाल में यही ड्राइंग्स पे रख के आया था। अब सुने इधर, बताओ गलती क्या हुई है। डेटर कितना था? 12,400। डेटर रिपोर्ट होना चाहिए था 12,400, हमने कितना रिपोर्ट किया? 12,300। रिपोर्ट करना चाहिए था 12,400, रिपोर्ट किया कितना? 12,300। तो इसने 100 रुपए से डेटर को कम कर दिया ना। और मैं सही करने वाला बंदा हूँ, अब 100 रुपए से डेटर को बढ़ा दो। तो डेटर बेटा इधर देखो, डेटर 100 रुपए से डेबिट हो जाएगा, और बेटा टीबी आउट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। सही है? ये रहा, ये लो। एक बार एरर पढ़ो और इसको भी पढ़ो। एरर पढ़ो, सोचो। 30 सेकंड के लिए चुप हूं, 30 सेकंड के लिए चुप हूं, एरर पढ़ो और सोचो। नेक्स्ट, गुड्स, ये पिछले सवाल में आया था। गुड्स 280 टेकन फॉर ओन यूज। गुड्स यानी इन्वेंटोरी, टेकन फॉर ओन यूज। बेटा यहां से इन्वेंटोरी उठा के घर ले गए, यहां से इन्वेंटोरी उठा के घर ले गए, इसको बोलते हैं स्टॉक ड्राइंग्स। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक ड्राइंग्स। देखो 280 रुपए की स्टॉक ड्राइंग्स हुई है। तो स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री क्या बननी चाहिए थी? देखो इसकी एंट्री ये बनती है, आपने पढ़ी है पिछले दिनों मेरे साथ ही। ड्राइंग्स डेबिट 280 और परचेसेस, परचेसेस क्रेडिट 280। इसकी एंट्री ये बननी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट 280 और परचेसेस क्रेडिट 280, ये बननी चाहिए थी। इन्होंने क्या बनाई? इन्होंने क्या बनाई? पढ़ें। कह रहे हैं गुड्स 280 पाउंड्स टेकन फॉर ओन यूज बाय ली वर डेबिटेड टू हिज ड्राइंग्स अकाउंट। वेरी गुड, ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। वेरी गुड, ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, बट नो क्रेडिट एंट्री वाज मेड। सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट करा और कुछ भी क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिट करना ही भूल गए। सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट करा और कुछ भी क्रेडिट करना भूल गए। देखो, तो इन्होंने एंट्री ये बनाई है, इन्होंने बनाई है ड्राइंग्स डेबिट 280, और सामने सामने बेटा कुछ भी क्रेडिट नहीं करा, यानी सिर्फ डेबिट करा और कुछ भी क्रेडिट करना भूल गया, कुछ भी क्रेडिट नहीं किया। आप मुझे बताओ क्या दोनों साइड सेम होगी? क्या दोनों, आंखें खोल के देख लो ना, सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट किया और सामने कुछ भी क्रेडिट नहीं करा। तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो बेटा टीबी आउट। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है। चलो अब तो आसान है यार, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब बताओ, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर भी ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है। तो ड्राइंग्स में कोई भी गलती नहीं है, ड्राइंग्स में कोई भी गलती नहीं है। बताओ, ऊपर परचेजेस 280 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, ऊपर परचेजेस 280 से क्रेडिट होना चाहिए थी। नीचे हमने नहीं की, हमें परचेजेस को 280 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। अब कर लें? लो अब कर लेते हैं, आ जाओ। तो अब सही करने के लिए परचेजेस 280 से क्रेडिट हो जाएगी। और बेटा हम लोग दुनिया में क्यों आए? सस्पेंस को खत्म करने। तो बस प्यार मोहब्बत से सस्पेंस को खत्म कर दें। ये रहा बेटा, ये पिछले सवाल में ये सारे एरर्स कराए हैं, पिछले सवाल में सब कराए हैं आपको। देख लो भाई, आराम से देख लो।
देख लो, देख लो बेटा, देख लो, आराम से देख लो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब आओ इधर, लास्ट एरर, लास्ट। अब बैंकर्स स्टैंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको पहले बोला था बैंकर्स ऑर्डर का मतलब चेक के जरिए नहीं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट किए, चेक के जरिए, सिंपल चेक के जरिए पेमेंट किए। ऑफ 180 फॉर ऑफ पेमेंट ऑफ लीज इंश्योरेंस, बेटा हमने इंश्योरेंस पे किया इस बार, was entered on the wrong side of the बैंक अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी याददाश्त क्लिक करो, पिछले सवाल में यही रेंट के ऊपर आया था, यही रेंट के ऊपर आया था, अगर तुम्हें याद हो। हाँ, तो अब देखो, हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू इंश्योरेंस पेमेंट की है, तो आप कोई भी एक्सपेंस पे करो तो एंट्री सिंपल ये बनती है, देखो ये एंट्री बनती है, आराम से देखो। इंश्योरेंस तुम्हारा एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 180, और बैंक के थ्रू पेमेंट किए, चेक के थ्रू, तो बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री बननी चाहिए थी। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब आप पूरे एरर को पढ़ लो, जाओ पूरे एरर को पढ़ लो, देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कहीं भी इंश्योरेंस के बारे में गलत बात नहीं है, पूरे एरर में कहीं भी इंश्योरेंस के बारे में कोई गलत बात नहीं है, तो इंश्योरेंस को सही रिकॉर्ड किया है, तो इंश्योरेंस को तो जो करना चाहिए था वही किया नहीं, इंश्योरेंस को बिल्कुल सही डेबिट किया है, कितना 180 से। हाँ, एक गलती हुई है, एक गलती हुई है, वो क्या हुई है, देखो 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 देखो, कह रहा है was entered on the wrong side of the bank account, wrong side of the bank account, यानी उसूलन मुझे बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, उसूलन मुझे बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा रॉन्ग साइड पे लिख दिया, नहीं बैंक को डेबिट कर दिया, ये देखो ये गलती कर दी, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा बैंक को क्या कर दिया, डेबिट। तो अब बताओ जो एंट्री मैंने बनाई है क्या उसकी दोनों साइड सेम है, जो एंट्री मैंने बनाई है क्या उसकी दोनों साइड सेम है, नहीं, जो एंट्री मैंने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम है, नहीं, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो गया होगा, और जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, वहां आता है जहां कमी होती है, देख लो, दिल से पढ़ो समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। चलो इसकी आखिरी करेक्टिंग एंट्री और ये सवाल खत्म, बस इतना सा था यार। इस आखिरी एंट्री में इंश्योरेंस डेबिट होना चाहिए था 180 से, ऊपर भी इंश्योरेंस डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी डेबिट हो रहा है, इंश्योरेंस 180 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी डेबिट हो रहा है, इंश्योरेंस में कोई गलती नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बैंक को ओरिजिनली क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, मुझे बैंक को ओरिजिनली क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा बैंक को डेबिट कर दिया, मुझे बैंक को ओरिजिनली क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब डबल गलती कर दी ना, अब डबल अमाउंट से बैंक यानी 360 से बैंक क्रेडिट, और बताओ हम लोग दुनिया में क्यों आए, सस्पेंस को खत्म करने आए हैं, ठक। लो भाई, एंट्रीज आराम से देख लें, एंट्रीज देख लें, मैं तुम्हारे सामने अभी तुम्हारे सामने सस्पेंस को क्लोज भी कर देता हूं। चलो बेटा, अब सिर्फ क्या करना है, जो राइट टिक वाली एंट्रीज है वो पोस्ट करते हैं, अल्लाह करे सस्पेंस क्लोज हो जाए। देखें पहली एंट्री राइट टिक वाली है, परचेजेस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, देखो उसमें 400 रुपए से सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, यहाँ आया 400 रुपए से, यहाँ सस्पेंस क्रेडिट कर दिया, नाम लिख दिया परचेजेस, सही है। अच्छा दूसरी एंट्री देखें, दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है 240, यहाँ लिख दिया सनड्राई एक्सपेंस, यहाँ लिख दिया सनड्राई एक्सपेंस, सही है। चलो तीसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है 90 रुपीज सुमित, सुमित के नाम से 90 रुपीज से डेबिट, ओके। चौथी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ 100 रुपये डेटर, हाँ। इसके बाद वाली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है परचेजेस 280, सस्पेंस डेबिट नाम आएगा, और आखिरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है 360, यहाँ आ जाएगा बैंक, ठीक है। चलो भाई अल्लाह का नाम लें और दोनों साइड्स को ऐड करें, देखें क्या आता है,
दोनों साइड्स को ऐड करने क्या आता है, चेक करें। हुआ बैलेंस? देखो दोनों बैलेंस हो गया, सस्पेंस क्लोज हो गया। इन एंट्रीज के बाद सस्पेंस क्लोज हो गया। इन एंट्रीज के बाद मेरे बच्चों सस्पेंस क्लोज हो गया है, देख लो। इन एंट्रीज के बाद सस्पेंस क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब पूरे सवाल का सलूशन आपके सामने, कॉपी कर लें। अब आप लोगों ने एक काम खुद करना होगा, और वो काम क्या होगा? इन एंट्रीज को आपने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना होगा। जो मैंने राइट टिक वाली एंट्रीज बनाई ना, राइट टिक वाली, उसमें कहीं परचेजेस है, कहीं सनराइज, वो आपने ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करना होगा, और फिर ट्रायल बैलेंस को ऐड करोगे तो इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस विदाउट सस्पेंस। चलो इतना कॉपी कर लो। बेटा काइंडली कॉपी कर लें, कॉपी कर लो बच्चों। अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, मेरी अर्ज सुने। आप लोगों ने जो करेक्टिंग एंट्रीज है ना रेड वाली, ये आपने इस ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करनी है, तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा विदाउट सस्पेंस। विदाउट सस्पेंस ये बैलेंस हो जाएगा, सही है। और एक बात पहले बता दूं, सस्पेंस अकाउंट एडवांस टॉपिक है, इसका हर सवाल वापस से करें। क्लास एंड होने के बाद फिर जैसी टाइम मिले वापस से सारे क्वेश्चन इसके करें, ठीक है? राइट, चलें आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अल्लाह हाफिज।